चलो तो पीछे वाला वीडियो में क्या हो रहा था ना, शूटिंग करते करते ऑटोमेटिक हम चार्ज भी नहीं देखे कि मेरा मोबाइल कितना चार्ज है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे स्विच ऑफ हो गया था। इस वजह से वहाँ पे पूरा लेक्चर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ। हम लोग समझा रहे थे ये वाला फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस को, तो जहाँ पे हम लोग असाइलेशन और अल्काइलेशन को कवर कर लिए थे। बस वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ और बता रहे थे, जैसे कि यहाँ पे माइनर और मेजर वाला कहानी, कि जब हम लोग को ऑर्थो पोजीशन पे रहता है तो वहाँ पे रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा होता था, तो इसके कारण क्या होता था, वहाँ पे हिंड्रेंस होने की वजह से हम लोग को वहाँ पे लेस स्टेबल होता है, जबकि यहाँ पे ऑर्थो मतलब जो पारा पोजीशन पे होता था वो क्या होता था, हम लोग को मोर स्टेबल होता था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग को कहानी होता था। हम लोग यहाँ तक तो सीख गए थे कि कैसे असाइलेशन हो रहा है, कैसे हम लोग को अल्काइलेशन हो रहा है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा तरीक़ा से इसको समझाए होंगे। जहाँ भी आप पढ़े होंगे पहले, वहाँ अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो जो वो लेक्चर्स था उसके माध्यम से ये सारा कुछ जितना भी हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे वो हैलोजिनेशन हो, चाहे ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हो, अच्छा तरीका से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा। बाकी तो कुछ है नहीं, पीछे वाला वीडियो हम लोग समझ चुके थे कि क्या था कि नहीं था। उसके बाद हम लोग आगे का बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि सल्फोनेशन अब बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग को है रिएक्शन, वो है हम लोग को सल्फोनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी किसी ना किसी चीज़ का एडिशन होगा। यहाँ पर जो एडिशन होगा वो होगा हम लोग को SO3H का एडिशन होगा, ठीक है। अब SO3 का यहाँ पे एडिशन होगा तो आखिर कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि हम लोग तो लेंगे क्या चाहिए, हेलो अरिन तो लेंगे ही लेंगे। क्लियर है? इसको हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे। अब इसमें रिएक्शन जो कराएंगे अब किसके साथ करवाएंगे, जिससे हम लोग SO3H हम लोग को मिलने वाला है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कराते हैं H2SO4 के साथ। किसके साथ करवाते हैं? H2SO4। और ये हम लोग लेते हैं कंसनट्रेशन के साथ, मतलब कंसनट्रेटेड फॉर्म में हम लोग लेते हैं। तो ये जो हम लोग अल्काइल हैलाइड मतलब जो अराइल हैलाइड होता है उसको रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग को क्या मिलता है, सल्फोनेशन हो जाता है, मतलब SO3H का वहाँ पे एडिशन हो जाता है। अब कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। क्लियर है? अब समझना, SO3 मतलब जो H2SO4 है, यहाँ से हम लोग को मिलता है HSO4 मतलब HSO3 माइनस हम लोग को मिलता है। कहने का मतलब यहाँ से जो मिलता है वो मिलता है SO3H, और ये हम लोग को प्लस के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ से जैसे हम लोग मिलेगा तो यहाँ से हम लोग को क्या चीज़ जुड़ेगा, SO3H जुड़ेगा। अब कहाँ कहाँ जुड़ेगा, एक तो हम लोग ऑर्थो में जुड़ेगा और एक कहाँ पर जुड़ेगा, पारा पे जुड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर हम लोग को क्या जुड़ेगा, SO3H, या तो फिर हम लोग को पारा पोजीशन पे जुड़ेगा SO3H जुड़ेगा। यही होता है हम लोग को सल्फोनेशन रिएक्शन। तो जब जब सल्फोनेशन रिएक्शन की बात करेगा समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे किसका एडिशन होगा, SO3H का एडिशन होगा। और ये कहाँ से मिलता है, H2SO4 से। तो जब भी सल्फोनेशन करेंगे तो वहाँ पे H2SO4 लेंगे कंसनट्रेटेड मीडियम में, तो ऑटोमेटिक हम लोग को क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताइए ये माइनर होगा कि ये माइनर होगा, ये माइनर होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। और ये हम लोग को क्या होगा, मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन उतना नहीं होगा। क्लियर है? चलो, तो जब सल्फोनेशन समझ गए हैं, नाइट्रेशन समझ गए हैं, तो यही सब हम लोग करने के बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ चुके हैं, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसा ट्रीट करेगा कौन कौन, जैसे NaOH सब हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट वाला देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस करवा रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ। तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने वाला मिलेगा, सबसे पहले हम लोग को देख रहे हैं कि हेलो अरिन तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें रिएक्शंस करवा रहे हैं NaOH के साथ, वो भी एक्वस मीडियम में। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये नेगेटिव में और ये कैसा मिलेगा, पॉजिटिव में। और ये NaOH हम लोग को क्या दे रहा है, OH माइनस। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, नेगेटिव वाला पार्ट। अब ये अटैक करना चाहेगा तो कहाँ करेगा, पॉजिटिव वाला टर्म्स में। लेकिन ये हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इस वजह से ये हम लोग यहाँ पर ना जुड़ करके, मतलब मेटा पोजिशन पर ना जुड़ करके, ये डायरेक्टली किसको अटैक करके यहाँ से हटा देता है, हाइड्रोजन को ही हटा देता है। बोले थे ना कि अमीर हम लोग को किसको खोजेगा, गरीब, और गरीब दिखता है हम लोग को एक यहाँ और कहाँ मिलता है, मेटा पोजीशन पे। तो अभी ये जो अटैक करेगा वो कहाँ करेगा, डायरेक्ट इप्सो पोजीशन पे है, मतलब उसी को हटा देगा जहाँ पे वो हैलोजन था। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या मिलेगा, उसको हटा करके लग जाएगा OH, और यहाँ से जो X हटेगा यहाँ पे Na+ मिल करके क्या बना देगा, NaX। कहने का मतलब NaCl चाहे NaBr ऐसे करके हम लोग को बना देगा। तो ये जब हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं हेलो अरिन को NaOH के साथ, तो हम लोग को क्या बनता है, फिनोल बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल। अगर बेंजीन में डायरेक्टली अगर OH लग जाना उसी को बोलते हैं फिनोल, और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हेलो अरिन बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, हेलो अरिन। तो जब हेलो अरिन को रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ तो हम लोग को बनता है फिनोल। क्लियर है? चलो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना क्या है।
अब देख रहे हैं दूसरा, जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं हेलो अरीन को किसके साथ, अमोनिया के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ। वहाँ पे क्यूप्रस लेते थे ना क्लोराइड, तो उसके लिए लेते थे Cu2Cl2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, Cu2O लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोग के पास फिर वही हेलो अरीन ही देखने को मिलेगा। इसको हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के पास देख रहे हो कि यहाँ पे क्या रहता है, अरे क्या दिखाई देता है, लोन पेयर। अब यहाँ पे SN1 और SN2 जैसा बिहेव नहीं करेंगे, अभी डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करके हम लोग बाहर निकाल देंगे। ठीक है। अब किसके प्रेजेंस में, क्यूप्रस ऑक्साइड का, कहने का मतलब यहाँ पे Cu2O के प्रेजेंस में करेगा। तो ये जो अमोनिया है फिर उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल है, अरे पता है ना कि अमोनिया वाटर ये सब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये जाएगा यहाँ पर अटैक करेगा, इसी को क्या करेगा बाहर, मतलब यहाँ पे जो हम लोग को बनेगा वो अमीन बन जाएगा। क्या जो बनेगा, मतलब यहाँ पर जो NH2 लगेगा ये हम लोग को यहाँ पे लग जाएगा। जब हम लोग को एरोमेटिक नहीं रहता है उस समय, मतलब कि जब हम लोग साइक्लिक फॉर्म में रहे, वो भी एलिफैटिक रहे, तो ऐसा कर में, तो अगर उसमें NH2 लगता था तो उसको हम लोग बोलते थे क्या चीज़, एनिलीन, मतलब कि उसको बोलते थे अमीन। लेकिन जब हम लोग को बेंजीन में NH2 लगा रहे तो इसको अमीन नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एलिनीन, एनिलीन। इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे हम लोग को बाद में क्या बनेगा, तो यहाँ से हम लोग को हाइड्रोजन और यहाँ से X मिल करके क्या बन जाएगा, HX हम लोग को बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये हम लोग को फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग को क्या है, अरे वही रे हेलो अरीन है। क्या चाहिए हम लोग को, हेलो अरीन। तो जब हेलो अरीन को अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, तो हम लोग को बनता है एनिलीन और बाहर निकल जाता है HX। क्लियर है। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। जब हम लोग को हेलो अरीन रिएक्शंस करवाता है CuCN के साथ, तब हम लोग को क्या होता है, तो हम लोग जैसे देखते हैं कि फिर से यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हेलो अरीन देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग ले रहे हैं क्या चीज़, CuCN, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला जाकर के अटैक करेगा, फिर से वहाँ से क्या होगा, हेलोजन को बाहर निकाल देगा। यहाँ पे किसी का प्रेजेंस ले लेता है, कभी कभी पैरिडीन ये सब देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, हेलोजन को हटाएगा और वहाँ पे कौन लग जाएगा, CN लग जाएगा, और बाहर हम लोग को क्या निकल जाएगा, Cu, और वहाँ से X निकल जाएगा। बस ये चाहिए हम लोग, मतलब वहाँ पे क्या निकल रहा है, CN, मतलब साइनाइड ग्रुप वहाँ पे जाकर के जुड़ जा रहा है। ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो यहाँ से 2-3 रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी हम लोग को इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड में पढ़े थे हेलो अल्केन में, कि जब हम लोग हेलो अल्केन को रिएक्शंस कराते थे सोडियम के साथ, तो हम लोग को क्या होता था, जितना कार्बन का हम लोग चेन लेते थे उसी का जस्ट डबल कार्बन का हम लोग को अल्केन देता था। मतलब कि जो R जुड़ा रहता था Cl के साथ, तो वो R दोबारा जुड़ जाता था वही R के साथ। उसी प्रकार से यहाँ पर जो बेंजीन के साथ Cl लगा रहेगा, अगर इसको भी सोडियम के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तब हम लोग को क्या होगा, तो जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो एक बेंजीन है, एक बेंजीन के बराबर कितना हो जाएगा, 2 बेंजीन वहाँ पे जुड़ जाएगा आपस में। तो उस रिएक्शन को, जैसे वहाँ पे अल्काइल हैलाइड में पढ़े थे हेलो अल्केन में, तो उसको नाम दिया गया था साइंटिस्ट का, और उस रिएक्शन को क्या चाहिए, ऊर्ज रिएक्शन। यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट के थ्रू ही दिया गया है, मतलब कि ये जो रिएक्शंस को जाना जाता है बेंजीन के केस में, तो इसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। वहाँ पे जो काम करता था वो एलिफैटिक में काम करता था, यहाँ जो बात कर रहे हैं वो एरोमेटिक में। तो यहाँ पे अगर बेंजीन वाला केस में रहा हेलो अरीन में, तब यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन, और वहाँ पे हेलो अल्केन में देखते थे तो उसको बोलते थे ऊर्ज रिएक्शन। देखते हैं दोनों एक जैसा समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक बेंजीन ले लिए, ठीक है, बेंजीन में यहाँ पर मान के चलो Cl ले लिए। अगर इसको हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बस जैसे समझ में आ रहा है कि जैसे वहाँ पे कार्बन रहता था तो क्या करता था, डबल कर देता था। तो यहाँ पे बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो ये Cl हटेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, बेंजीन बेंजीन 2 गो लग जाएगा। मतलब यहाँ से एक बेंजीन रहेगा, एक और हम लोग को बेंजीन रहेगा। क्लियर है। और ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो वहाँ पे डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर अगर बैलेंस करेंगे तो ये हम लोग को 2 हो जाएगा, इसको भी कितना लेना पड़ेगा, 2 गो, और बाहर जो हम लोग को निकलेगा वो 2 बार क्या निकलेगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे हम लोग पीछे रिएक्शंस पढ़े था ऐसा कि जैसे CH3 यहाँ पे Cl रहता था, उसको रिएक्शंस करते थे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या होता था, CH3 और प्लस में NaCl मिल जाता था। तो यहाँ पर देख रहे थे ओपन कार्बन होता था, इसलिए इस रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों सेम ही है। लेकिन जब हम लोग हेलो अरीन केस में पढ़ते तो उस रिएक्शन को बोला गया फिटिग रिएक्शन, और इस समय बोला गया था क्या चीज, ऊर्ज रिएक्शन। तो जैसे ऊर्ज रिएक्शन काम करता है उसी तरह से फिटिग रिएक्शन भी काम करता है। बस यहाँ पे अंतर यही रहता है कि ऊर्ज रिएक्शन किसी
ओपन चेन के लिए हम लोग काम कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, बेंजीन के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो क्या याद रह जाएगा? ये भी हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग को बहुत बार पूछा जा चुका है और ये हम लोग को पूछने की चांसेस रहता है, जैसे फिटिक रिएक्शन क्या है, उर्ज रिएक्शन क्या है, ये सब। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ गए हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तब हम लोग को क्या होगा। जैसे वहाँ पर भी करा कर देख रहे थे, एक बार सोडियम के साथ, उसके बाद क्या देख रहे थे, मैग्नीशियम के साथ करा करके। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं रिएक्शन विथ किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तब हम लोग को क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, जैसे वहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बनता था फॉर्मेशन, उसी तरह से अभी भी बनेगा। जैसे यहाँ पे Cl है, इसको अगर हम लोग मैग्नीशियम को साथ रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग को क्या होगा, इन दोनों के बीच में कौन घुस जाएगा, मैग्नीशियम, मतलब कि यहाँ पे बेंजीन रहेगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस, ऐसे करके। तो ये चीज़ का हम लोग को फॉर्मेशन करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते थे। तो यहाँ पर भी फॉर्मेशन किसका करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का करेगा। क्लियर है? चलो इसको भी लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, जैसे अभी हम लोग दो चीज़ जानते हैं, जैसे सबसे पहले एक उर्ज रिएक्शन पढ़े, फिर देखे थे फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन और उर्ज रिएक्शन दोनों एक ही जैसा काम करता है कि अगर जितना, जैसे उर्ज रिएक्शन में जितना कार्बन होता था उतना ही कार्बन का डबल करके क्या बना देता था हम लोग को, अल्केन। जब हम लोग फिटिक रिएक्शन देखे थे तो उसमें जितना बेंजीन रहता है उसका जस्ट डबल बेंजीन कर देता है। तो जब हम लोग दोनों का कंबाइन करके रिएक्शन करते हैं, जैसे 2 मोल लेना पड़ता था हेलोअरिन या फिर 2 मोल लेना पड़ता था हेलोअल्केन, तब ये रिएक्शन होता था। मान के चलो अगर एक हेलोअल्केन ले लेते हैं, एक हेलोअरिन ले लेते हैं, तब हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, तब क्या होगा, तो जो 1 मोल इसको लिए हैं, 1 मोल इसको लिए हैं, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएगा। मतलब इधर से R और इधर से बेंजीन, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो वैसे जब हम लोग दोनों रिएक्शन मिक्स होकर के बनता है तो उसी को बोलते हैं उर्ज और फिटिक, दोनों का मिक्सअप है, इसलिए बोलते हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन। सर इसमें रिएक्शन कैसे हो रहा है, जैसे सबसे पहले देखो उर्ज रिएक्शन, क्या चीज़ देख रहे हैं, उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन में हम लोग लिया करते थे RCl और ऐसा लिया करते थे। उसके बाद प्लस फिटिक रिएक्शन में क्या लिया करते थे, इसमें लेते थे हम लोग ऐसा बेंजीन लेते थे और यहाँ पर हम लोग Cl लेते थे। ये उर्ज ये फिटिक के लिए लेते थे और ये क्या लेते थे, उर्ज के लिए। जब इन दोनों को हम लोग जब यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्शंस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो देखो अब क्या होगा। जब हम लोग उर्ज का लेते थे तो इसको नहीं लेते थे, इसी को 2 मोल लेते थे और वो सब कहानी होता था। जब फिटिक लेते थे तो इसको ढक देते थे, बाकी वो सब का काम करते थे। तब ये हम लोग को दोबारा मिलता था या फिर ये दोबारा मिलता था। जब ये दोनों को लिख दिया जाए और सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, तो यही दोनों आपस में, इन लोग इसका जस्ट डबल नहीं, इसका जस्ट डबल नहीं, एक ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग को बेंजीन रहेगा, ठीक है, तो एक एक बेंजीन, इसका जस्ट डबल नहीं। यहाँ पर R है तो एक R आ करके इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा और बाहर निकल जाएगा क्या चीज़, NaCl, और इसको 2 मोल निकलेगा और यहाँ पे सोडियम को सिर्फ कितना लेना पड़ेगा, 2 मोल। क्लियर है? तो ये बन गया। जब यहाँ पे हम लोग को क्या देख रहे हैं, हेलोअल्केन और हेलोअरिन दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, ड्राई ईथर, और किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ, तो हम लोग को क्या मिलता है, ऐसा प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है। और इस रिएक्शन में देख रहे हैं उर्ज का भी लिख रहा है, मतलब नियम को लागू कर रहा है, और किसका, फिटिक का भी, इसलिए दोनों का यहाँ पे मिक्सचर है, इसलिए इस रिएक्शन को बोला गया उर्ज फिटिक रिएक्शन। क्लियर है? चलो नोट कर लो। अब देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो हम लोग को मैकेनिज्म, मतलब कि जब हम लोग कन्वर्जन बनाएंगे तो कन्वर्जन में हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब क्या क्या हेल्प करने वाला है उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कैटालिस्ट का यूज करना सीखते हैं। जैसे कोई भी हम लोग अल्किन हो या फिर अल्काइन हो, कहने का मतलब जहाँ पे हम लोग को डबल बॉन्ड हो या फिर हम लोग को क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, चाहे कहीं हो, चाहे वो हम लोग को बेंजीन ही क्यों ना हो, अगर उसमें हम लोग को कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके अगर सिंगल बॉन्ड कभी बनाना हो तो उसके लिए एक कैटालिस्ट का यूज करते हैं, या फिर निकेल या फिर प्लैटिनम का। तो उसका रिएक्शन कैसे काम करता है सबसे पहले समझिएगा। जैसे मान के चलो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 है, अगर हम लोग यहाँ से मान के चलो कन्वर्जन करना है, यहाँ से हम लोग को बनाना है प्रोडक्ट ये इस तरह से CH3 यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो कभी अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में बदलना हो तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड एक है, हम लोग एक कैटालिस्ट का यूज करते हैं, उससे हम लोग को तुरंत बदल जाता है। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकेल लेते हैं, या तो फिर यहाँ पे आप PD ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, PD, या तो फिर आप यहाँ पे निकेल ले सकते हैं, या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, PD। और इसमें हम लोग लेते हैं फिर H2 को,
अब यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो निकेल और प्लेटिनम है इन लोग क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ देता है और यहाँ पे H2 क्या करता है, दोनों तरफ बंटवारा करके हाइड्रोजन लग जाता है। कहने का मतलब एक बॉन्ड तोड़ेगा तो दोनों तरफ हम लोग क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये सिंगल बॉन्ड को नहीं तोड़ता है, ये क्या तोड़ता है, मल्टीपल बॉन्ड को। अगर 3 को भी बॉन्ड देगा तो उस 2 को तोड़ देगा और उसको भी किस में बदल देगा, सिंगल बॉन्ड में। तो ऐसा हम लोग को फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो दूसरा प्रोडक्ट ऐसा लेते हैं, इसमें भी अगर मान के चलो तुम डाल देते हो निकेल और यहाँ पे H2, या तो फिर इसी के जगह हम लगा देते हो PD या तो और के साथ में क्या चाहिए, H2। ये दोनों में कोई भी डालोगे तो इन लोग का काम ही क्या रहता है, जहाँ जहाँ मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ डबल ट्रिपल दिख रहा है, सभी को तोड़ो और उसके जगह में हाइड्रोजन लगा दो और उसको सिंगल में बदल दो। तो ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। बस जहाँ जहाँ डबल था सभी को तोड़ के क्या कर दिया, सिंगल सिंगल। उसके अलावा अगर मान के चलो हम लोग को कुछ ऐसा भी दिखाई दिया, जैसे मान के चलो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और इधर हम लोग को मान के चलते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ऐसा भी रहा। अगर इसमें भी अगर हम लोग डाल देते हैं इस प्रकार से, जैसे निकेल डाल दिए और यहाँ पे H2 डाल दिए, तो देखो इन लोगों का काम ही है, जहाँ जहाँ मल्टीपल बॉन्ड दिखेगा सबको तोड़ेगा, उसके पास क्या देगा, हाइड्रोजन, और उसको सिंगल बॉन्ड में तोड़ देगा। डबल बॉन्ड यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के पास भी दिख रहा है, सभी को तोड़ देगा ये। तो ये यहाँ पे क्या होता है, CH2 था तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन देगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे CH था तो क्या बन जाएगा, CH2, फिर यहाँ पे CH था, अब ये बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, CH2, और ऊपर हम लोग को डबल बॉन्ड में था तो सिंगल बॉन्ड में कर देगा और ऑक्सीजन के पास भी क्या भेज देगा, हाइड्रोजन। तो देख रहे हो सभी बॉन्ड को तोड़ करके क्या कर दिया, वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया। तो ये हम लोग को बहुत ही काम का चीज़ होता है निकेल और प्लेटिनम का यूज करके। तो उम्मीद है इसका भी कहानी आप लोग समझ चुके होंगे। चलो इसको भी कहीं भी स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि नोट्स में लिखा हुआ है। अब देखो सबसे लास्ट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, हालांकि ये इस चैप्टर का नहीं है लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है हम लोग को कन्वर्जन बनाने में लगेगा, क्योंकि इसके बाद जो सेशन होगा वो हम लोग NCERT बुक से उठा करके बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो सभी रिएक्शंस को अब हम लोग क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे जितना भी कन्वर्जन है, कन्वर्जन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया वो सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम लोग खत्म हो गया हेलो अल्केन और हेलो अरीन चैप्टर, इतना ही हम लोग को पढ़ना था। तो ये कन्वर्जन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कन्वर्जन क्या है और इसको हम लोग कैसे याद करना है। इसका हम लोग बहुत ज़्यादा योगदान करेगा आगे कन्वर्जन वगैरह में करने में। सबसे पहले देखो ये कन्वर्जन गोल से घूम रहा है, इधर से गया, इधर से इधर से इधर से, और फिर से कहाँ बदल गया, वही चीज़। मतलब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेंजीन से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेंजीन से। तो अगर बेंजीन में अगर हम लोग कंसनट्रेटेड HNO3 और साथ ही साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 वहाँ से फ्लो करवाते हैं तो हम लोग को बनता है नाइट्रोबेंजीन। क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। मतलब बेंजीन में क्या एडिशन हो जाएगा, NO2। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या जो बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। तो अगर हम लोग को नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो उसमें देखते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो NO2 का एडिशन हो जाएगा। जैसे ही हम लोग को NO2 रहता है, NO2 से हम लोग को एनिलीन बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, SN और साथ ही साथ क्या डालना पड़ेगा, HCl। तो जैसे हम लोग ये चीज़ डालते हैं तो हम लोग को बनता है क्या चीज़, एनिलीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनिलीन बोलते हैं। उसके बाद एनिलीन में जैसे हम लोग दो चीज़ डाल सकते हैं, या तो फिर NaNO2 प्लस HCl डालिए तो वही ये दोनों रिएक्शन करके भी हम लोग को क्या देता है, HNO2 देता है। तो अगर हम लोग HNO2 डालो या फिर NaNO2 प्लस HCl लिखा रहे, तो अगर यहाँ पे जैसे हम लोग एनिलीन में ये चीज़ डालेंगे तो हम लोग को बन के तैयार हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रहेगा, इसमें जैसे हम लोग वाटर डालें या फिर स्टीम डालें, स्टीम करने मतलब भाप डालें, तो वो हम लोग क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग को किस में बदल जाता है, फिनॉल में। किस में बदल जाता है, फिनॉल में। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आया कि वहाँ से हम लोग को क्या बन जाएगा, फिनॉल। और जैसे फिनॉल से फिर हमें बेंजीन में अगर लाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या डालना पड़ता है, जिंक डस्ट। जैसे जिंक डस्ट इसमें डाल देंगे तो हम लोग को क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। अब सर इसको हम लोग यूज कहाँ पड़ेगा, मान के चलो कभी कभी तुम्हें हेलो अल्केन ही बनाना है। क्या बनाना है, हेलो अल्केन या फिर हेलो अरीन बनाना है, और आपके पास रिएक्टेंट दिया हुआ है एनिलीन। एनिलीन से बनाना है मान के चलो हेलो अरीन। तो हेलो अरीन कहने मतलब बेंजीन में क्या डालना है, बेंजीन में आपको डालना है Cl। तो आपको बेंजीन अगर रहता तो बेंजीन में Cl जोड़ना क्या है, बहुत ही आसान है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बाद ये वाला बदलना पड़ेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
मतलब कि इससे भी आप बदल सकते हैं सैंडमेयर और मतलब कि सैंडमेयर से, या तो फिर आप गटरमैन से भी आप हेलो अरिन बना सकते हैं। लेकिन मान के चलिए अगर ये वाला प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो फिर सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन कर देंगे तो हम लोग को हेलोरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर मान के चलो कभी कभी हम लोग को बेंजीन से लाना है क्या चाहिए, फिनोल बनाना है, या फिर मान के चलो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो इससे यहाँ जाएंगे, इससे यहाँ जाएंगे और इससे यहाँ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, ये चार्ट को कम से कम 6 से 7 बार आपको कॉपी में लिखना है, मजाक नहीं करना, ठीक है, सीरियसली लेना। इसको ऐसे 6-7 बार जरूर लिखना, उसके बाद इसको याद कर लेना, क्योंकि 6-7 बार लिखते लिखते आपका याद हो जाएगा कि किसके बाद क्या। मान के चलो ये कन्वर्जन को आपको याद रख लेना है 5 स्टेप को, कि सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाते हैं, उसके बाद यहाँ जाते हैं, उसके बाद यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर हम लोग को मिल जाता है वही चीज़। तो यहाँ सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन जुड़ता है, मतलब NO2, और इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 और क्या डालते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4। फिर नाइट्रो से हम लोग कहाँ जाते हैं, एनिलीन, उसके लिए हम लोग SN मतलब टिन डालते हैं और क्या डालते हैं हम लोग, HCl। फिर यहाँ से हम लोग डाइजोनियम क्लोराइड डालते हैं, उस मतलब बनाते हैं, उसके लिए हम लोग ये चीज़ हम लोग डालते हैं। फिर वहाँ से हम लोग वाटर वगैरह देते हैं तो हम लोग को फिनॉल बनता है, फिनॉल से हम लोग को क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। अब देखो इसको याद कैसे करना है, जैसे हम लोग को याद है, आपको धीरे धीरे प्रोसेस आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेंजीन रहता है, क्या चीज रहता है जी, बेंजीन। देखो कैसे याद रखना है इसको, बेंजीन के बाद आपको प्रोसेस याद रख लेना है कि बेंजीन के बाद हम लोग को बनता है क्या चीज, नाइट्रोबेंजीन। क्या चीज बनता है, नाइट्रोबेंजीन, मतलब NO2 लगता है, क्लियर है। फिर नाइट्रो से हम लोग बदलते हैं किस में, एनिलीन में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, एनिलीन में। और एनिलीन का मतलब होता है यहाँ पे NH2 लगना। अब एनिलीन से जो बदलते हैं वो हम लोग बदलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, इसका मतलब यहाँ पे जुड़ता है N2Cl, क्लियर है। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। और बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से जो हम लोग आते हैं वो हम लोग फिनोल बनाते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे बेंजीन रहता है और इधर हम लोग को क्या रहेगा, OH। और फिनोल के बाद हम लोग डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बेंजीन में। तो क्या ये प्रोसेस आपको याद हो जाएगा, इसको 2-3 बार रिपीट करोगे तो दिमाग में घुस जाएगा कि सबसे पहले बेंजीन से जाते हैं नाइट्रोबेंजीन, मतलब NO2 जोड़ते हैं, फिर NO2 से कहाँ जोड़ते हैं हम लोग वहाँ पे NH2, फिर NH2 से कहाँ जाते हैं, N2Cl मतलब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं, फिर वहाँ से हम लोग फिनोल बनाते हैं, फिनोल से फिर क्या मिल जाता है, बेंजीन। तो इसको इस तरह से प्रोसेस कर करके 2-4 बार अगर रिपीट करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब रहा बात, सर हम लोग तो ये तो याद कर लिए कि इस तरह से घूमता है, अब यहाँ पे क्या डालें उसको कैसे याद करेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे पहला स्टेप में जैसे हम लोग NO2 जोड़ेंगे, याद रखिएगा अगर NO2 जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग HNO3 का यूज करना पड़ता है। किसका करना पड़ता है, HNO3। और ये जो यूज करते हैं वो कंसनट्रेटेड यूज करते हैं। और जब जब NO2 का एडिशन करते हैं तो उसमें साथ ही साथ हम लोग को कंसनट्रेटेड H2SO4 भी डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है, H2SO4। तो यहाँ से बदल गया। फिर NO2 से हम लोग को मतलब NH2 में जाते हैं, मतलब नाइट्रोबेंजीन से जब हम लोग एनिलीन में जाते हैं तो उसको बदलने के लिए टीन का और HCl का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे SN और क्या डालेंगे हम लोग, HCl, बदल जाएगा। फिर जैसे एनिलीन से हम लोग कहाँ जाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए दोनों रिएजेंट को डाल सकते हो, या तो फिर आपको पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि NaNO2 और प्लस में क्या चीज़ HCl डाल दीजिए, या तो फिर यही दोनों रिएक्शन करके हम लोग को बना देता है क्या चीज़, HNO2 बनाता है। क्या चीज़ बनाता है, HNO2। तो इसको डालिए या फिर ये पूरे लिख दीजिए। तो जैसे एनिलीन में ये दोनों डालते हैं किसी एक को तो हम लोग को क्या बनता है, N2Cl बनता है, मतलब कि हम लोग क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। और बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर डाल देते हैं, या तो फिर इसी की जगह हम लोग स्टीम भी डाल सकते हैं। कहने का मतलब भाप से भी हम लोग को काम बन जाएगा। भाप डालिए या तो फिर वहाँ पे वाटर डालिए, वो भी तो एक पानी का ही रूप होता है इसलिए। तो यहाँ पे जैसे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में ये दोनों में से कुछ भी डालेंगे तो हम लोग को क्या बन जाता है, फिनोल। तो फिनोल से फिर अगर हम लोग को बेंजीन लाना है तो इसके लिए हम लोग को क्या करते हैं, जिंक डस्ट डालते हैं। क्या चीज़ डालते हैं, जिंक डस्ट। तो ऑटोमेटिक हम लोग को कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फ्लो चार्ट को आपको याद कर लेना। अब जैसे भी याद करना है, सबसे पहले पता कर लेना कि इस स्टेप के बाद ये बनता है, इसके बाद ये बनता है, इसके बाद ये बनता है, इसके बाद ये बनता है। क्लियर है। कभी मान के चलो कन्वर्जन दे देंगे नाइट्रोबेंजीन से बनाओ फिनोल, कैसे बनाओगे, इससे पहले यहाँ तो डायरेक्ट नहीं जाओगे, इससे पहले यहाँ जाओगे, उसके बाद यहाँ जाओगे, उसके बाद यहाँ जाओगे, बन जाएगा। कभी मान के चलो यहाँ से हम यहाँ बनाने बोलेंगे तो ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट ले आओ,
जाओगे, सबसे पहले यहाँ से कहाँ जाओगे, बेंजीन में, बेंजीन से जाओगे नाइट्रोबेंजीन, तब कहाँ जाओगे, एनिलीन। तो इस तरह से हम लोग को याद कर लेना। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे इसका यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो हम लोग को चैप्टर खत्म हो चुका है हेलो एल्किन और हेलोरिन। तो अब जो हम लोग का मकसद रहा, सबसे पहले आप सभी को आप गैप दे रहे हैं थोड़ा सा, कि इस गैप में, एक दिन के गैप में आप क्या कीजिएगा, पूरा हेलो एल्किन और हेलोरिन का पूरा नोट्स को देख करके रिपीट कर लीजिएगा, उसको चीज़ों को याद कर लीजिएगा। फिर जब हम लोग इसका कन्वर्जन रिएक्शंस को करने वाले हैं, तो वहाँ से हम लोग को क्या होगा, फिर वही सब का यूज होगा। तो जब आप पढ़े रहेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग को यूज करने में, हम लोग को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, और वहाँ से हम लोग चीज़ों को सारा कुछ फील कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग को एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लैब सेशन ले लेंगे, जहाँ पर हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग हेलो एल्किन और हेलोरिन चैप्टर को समाप्त कर लिए हैं। अब जितना टाइम इसमें लगा हेलो एल्किन और हेलोरिन चैप्टर में, इतना अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, जो भी होता है बेसिक चीज़, जैसे कि आइसोमेरिज्म, वो सब वाला कहानी, ये सब हम लोग को बहुत कुछ सिखाना पड़ा था लंबा वीडियो बना करके। आगे तो हम लोग को ऐसा करना नहीं पड़ेगा, जल्दी हम लोग समझ जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग को समय बचेगा। तो जैसे कि इसका अगर 11 या फिर 12 लेक्चर्स है ना, अब जो भी होगा, अब वो तो मुझे देखना पड़ेगा कितना लेक्चर्स चल रहा है, तो इतना में से जो खबर हुआ है उसमें हम उतना नहीं लगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लेक्चर्स जाएगा। उसमें लोग को एल्कोहल भी खत्म कर लेंगे, फिनॉल भी और ईथर, 3 चैप्टर मिल करके बनाए एक चैप्टर, तो तीनों को हम लोग पोर्सन को खत्म कर लेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर चलेंगे एमिन्स चैप्टर, वो भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो बायोमोलिक्यूल, उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का। उसके बाद सिर्फ रिविजन टाइप से, मतलब एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना है, बस तो यही सब तो करना है। फिर मॉडल पेपर अगर आ जाएगा टाइम पे, तो उसका फिर सॉल्यूशन देखेंगे, बस यही सब करना है। फिर हम लोग रिपीट करते रहेंगे, कभी कभी लाभ आया करके क्वेश्चन वगैरह पूछते रहेंगे, बस हम लोग को 100% तैयारी हो जाएगा। बस हम तो अपने तरफ से कर लेंगे, बस आपका जिम्मेवारी है कि जितना कुछ पढ़ लिए हैं उसको बार बार रिपीट कीजिए। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पूछना है वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर रहने देते हैं। बार बार बोल रहे हैं, ये फ्लो चार्ट को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं। सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में इसका हम लोग यूज करेंगे, बहुत ही मदद करेगा ये कन्वर्जन। ठीक है? तो कॉपी में भी सारा कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, उसको लिख करके पूरा नोट्स बना लीजिएगा। देखो बार बार बोल रहे हैं PDF से भरोसा मत रखना, मतलब ये बोल रहे हैं कि PDF पे ही पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना, उसको लिख लेना कम से कम कॉपी में। ऐसा नहीं कि सर जब पढ़ना होता था मोबाइल से पढ़ लेते, मोबाइल से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एक बार तुम कॉपी में लिखोगे तो लिखते समय भी रिवीजन होगा, साथ ही साथ जब कंटेंट रहेगा सामने तभी ना। बार बार तुम मोबाइल में कितना खोजोगे, सो बताओ ना। कॉपी में रहता है, ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। तो खुद का नोट्स बना लेना, PDF तो भेजा हुआ है, उसको देख करके खुद से लिख लेना, वीडियो को देखते जाना और उसको लिखते जाना। जहाँ समस्या है वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। क्लियर है? चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।